अगर आपको कोई और काम करने का मौका मिले तो आप कौन सा काम करना पसंद करेंगे? मैम अच्छे काम करेंगे। कचरे में कुछ ऐसा कभी आपको कुछ यादगार कोई ऐसी चीज मिली जो कीमती मिली हो? नहीं मैम ऐसा कुछ नहीं है, पर कंच बहुत लगे हैं हाथन में। अच्छा। जैसे हम कूड़े को दबा देते हैं रिक्शा में, काफी लगे हैं मेरे तो हाथ में बहुत कंच लगे। अच्छा, आप लोग जब एक एज हो जाती है, जैसे कि आप 40 साल हो गई, 50, आपकी रिटायरमेंट की कोई एज है? ज्यादातर लोग वो हैं जो नीच काम की तरह समझते वही है। हैं, तो ये आपको कैसा फील कराता है मैम कि अपने आप ही फील हो जाता हो तो काम तो करना पड़ेगा पेट के लिए। नमस्कार, बियॉन्ड द माइक कन्वर्सेशन विद हार्ट में मैं आपका स्वागत करती हूँ। जरा इमेजिन कीजिए, मैं ना 3 दिन की बात कर रही हूँ, ना 4 दिन की बात कर रही हूँ, ना 1 हफ्ते की, ना महीने या ना साल की, मैं सिर्फ 2 दिन की बात कर रही हूँ, महज 2 दिन की। आप इमेजिन कीजिए कि सिर्फ 2 दिन के लिए आपके घर का जो वेस्ट है, जो कचरा है, वो नहीं उठाया गया है और आपके घर की क्या हालत हो जाती है। और जो कचरा उठाने वाले आते हैं, सफाई कर्मी जो आते हैं, हम उनका कितना ही सम्मान करते हैं, हम तो उनको अपने बराबर भी नहीं समझते हैं। लेकिन क्या ज़िंदगी की सच्चाई यही है? कोई उनके जीवन में नहीं झांकना चाहता है, ना उनकी जीवन की जो परेशानियां हैं ना वो जानना चाहते हैं। लेकिन ये छोटा सा प्रयास हमारी टीम ने, बियॉन्ड द माइक ने किया है। आइए उसके कुछ अंश, उनसे बातचीत के कुछ अंश हम देखते हैं। नमस्कार जी, मेरा नाम है एमबीर है। मैं रहने वाला बिलेंसर गाँव ग्रेटर नोएडा में काम करता हूँ। सफाई कर्मचारी हूँ यहाँ का। नमस्कार धर्मवीर जी, मैं आपका इस शो, हमारे पॉडकास्ट जिसका नाम है बियॉन्ड द माइक कन्वर्सेशन विद हार्ट, उसमें मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ये जो हमारा इनिशिएटिव है, जो हमारा ये शो है, ये इस बारे में है कि बड़े लोगों को तो सब कोई कवर करना चाहता है ना, उनसे बात करना चाहता है, लेकिन हमारी ना जिंदगी के बहुत सारे लोग होते हैं जिनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, महत्वपूर्ण रोल होता है। जैसे आप हैं, आप जो साफ सफाई का काम करते हैं, वो हमारी जिंदगी का हम लोग रियलाइज नहीं करते हैं, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए कि आप क्या काम करते हैं और इसकी शुरुआत आपने कहाँ से की? मैम हम तो वही सफाई काम करते हैं, झाड़ू वाले में। हाँ हाँ, आप देख तो घर घर जाते हैं, कचरा लेते हैं, उठाते हैं, यही करते हैं। कितने साल से आप ये काम कर रहे हैं? मुझे मैम इसमें 20 साल करीब हो गए। आप कितने बड़े थे जब आपने ये काम शुरू किया? 20 करीब, मुझे जब मैं होंगे वही 15-16 साल को होंगे। 15 अच्छा। साल 16 साल को होंगे जब से शुरू करा होगा। अच्छा, तो इस काम को शुरू करने की क्या मजबूरी थी आपकी? मैम मजबूरी का वही, रोजगार आदमी को ना होते हुए करना पड़ा है फिर, अच्छा, जब काम ना मिले। अच्छा, आपके मतलब पेरेंट्स भी पहले, जो आपके पिताजी थे या उनके पिताजी थे, वो भी इसी काम में ना थे? वो तो नहीं करते थे, हम ही करे करे खैर। अच्छा जल्दी जल्दी करने लगे, फिर हालात ऐसे हो गए, हमारे पापा भी खत्म हो गए अच्छा छोटेपन में ही। अच्छा, फिर हम काम करने लगे, फिर बाहर ही आ गए जब अच्छा। थे, फिर उसी काम करने लगे फिर। मतलब मजबूरी की, घर के हालात की वजह से आपने ये, आपके पिताजी और उनके पिताजी ये काम नहीं करते थे? नहीं, कोई नहीं करे, मैं ये कर रहा हूँ, मेरे भाई करने लगो फिर मुझसे बड़ो। अच्छा, तो आपको ये काम करने में शर्मिंदगी महसूस होती है? नहीं मैम, स्टार्टिंग में तो हुई, फिर उसके बाद तो फिर सब हो गई। अब तो सही भी लगे कुछ हमें। अच्छा, कुछ लोग भी इतराज से उठा, मैं भी बहुत से। अच्छा, बस और कुछ नहीं। कितने मेंबर हैं आपके फैमिली में? मेरी फैमिली में मेरे 4 बच्चे हैं, मैं मियाँ बीवी हैं हम। अच्छा, तो बच्चे क्या करते हैं और वाइफ क्या करती हैं? भाई की घर रहती है, घरवाली घर रहती है। अच्छा, घर में रहते पढ़ने जा रहे हैं। पढ़ने जाते हैं, ये बहुत अच्छी बात है जो आप बच्चों को पढ़ाते हैं, है ना। आपने जब ये काम शुरू किया था तो आपको किस किस चुनौतियों का सामना करना पड़ा? जैसे आपने पहले बताया कि आपके पिताजी और उनके पिताजी ये काम नहीं करते थे और आपने ये काम करना शुरू किया कि घर घर जाके जो वेस्ट है, घर का वेस्ट है, मतलब कचरा है, वो आप कलेक्ट करते हैं, साफ सफाई का काम करते हैं, झाड़ू लगाते हैं सड़कों पर, और जो भी कोई ऐसा कोई काम बता देता है, लाइक मेन होल साफ करना, गटर साफ करना, ये सब आप काम करते हैं। तो आपको क्या क्या चैलेंजेस, क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है ये काम करते हैं? चुनौती का मैम, लोग बात कुछ इतराज उठाते हैं। अच्छा, किस तरह का, थोड़ा सा बताइए। जैसे हम 9 छूत बांध लिए, ऐसे इतराज। लेकिन सरकार ने तो छुआछूत को बहुत पहले बैन कर दिया है, तो आज भी आपको इसका सामना करना पड़ता है? करना पड़ता है। थोड़ा और बताइए कि किस तरह से आप। जैसे हम गए किसी के घर पे उठाने कचरा कूड़ा, हाँ जी, तो बहुत से तो कह देंगे अंदर ले लो, और बहुत से कह मैं बाहर ही रहो। अच्छा, गर्मी में पानी वानी दे देते हैं? जितनी गर्मी है, प्रचंड गर्मी है, लोग ऐसे होते हैं जो पानी देते हैं, कुछ तो कहते हैं बाहर ही पी लो टंकी पे। अच्छा, काफी लोग ऐसे होते हैं।
कम लोग अच्छे होते हैं। अच्छा, आपको जब ये काम आप करते हैं और लोगों के घरे जाते हैं तो क्या लोग आपको अभी भी सम्मान की नजर से कुछ लोग देखते हैं कुछ या अभी लोग। भी बहुत नीच काम की तरह ही समझते हाँ हैं? मैम, बहुत नीच काम की तरह कुछ समझ। ज्यादातर लोग वो हैं जो नीच काम की तरह हाँ, समझते ज्यादातर वही है हैं। मैम। तो ये आपको कैसा फील कराता है मैम कि अपने आप ही फील हो जाता है, वो तो काम तो करना पड़ेगा पेट के लिए। हाँ, पेट के लिए तो मैम करना पड़ता है। अच्छा, बच्चे पालोगे तो करेंगे मैम। अगर आपको कोई और काम करने का मौका मिले तो आप कौन सा काम करना पसंद करेंगे? मैम अच्छे ही काम करेंगे। कोई काम है आपकी नजर नहीं, में जो अभी मैं तो अगर ये काम मैं नहीं करना आज की डेट में, अब तो इंटरनेट है और बहुत सारी चीजें, अवेयरनेस है चारों तरफ, है ना? तो आज की डेट में आप अभी भी ये काम करके खुश हैं अब मैम या अब तो चेंज करना? खुशी है अब इस काम में। अब कहाँ जाऊँ मैं फिर से छोड़ के 3 दिन में। हम्म, फिर अब मिलेगी बिना कहीं जाएंगे भी तो जल्दी तो रोजगार मिल तो ना है फिर। अच्छा, रोजगार नहीं मिल पा रहा है कहाँ और मिल कोई? पाएगा मैम। अच्छा, और आपके रिश्तेदार और परिवार के लोग क्या सोचते हैं आपके काम को लेकर? नहीं कुछ नहीं सोचते, अपना कमाओ अपना खाओ। अच्छा, सपोर्ट करते हैं? हाँ सपोर्ट करते हैं सपोर्ट आपके। करते हैं मैम। तो आप अकेले अर्निंग मेंबर हैं आपके घर हाँ, में, मैम। तो आपकी माली हालत कैसी है, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, कैसे मैम, पूरा कर पाते हैं? सब कर ले अरेंजमेंट तो कर ही ले मैम, थोड़ा बहुत थे। कितना कमा लेते हैं? मैम वही कमा ले हम, सब कुछ कबाड़ो फवाड़ो बेच बाग के 10-15 हजार रुपए कमा लेते। इसमें गुजारा हो जाता है आपके 4 बच्चों का? मैम करना पड़े इसी में। अच्छा, 15,000 रुपए कर लेते हैं हम। कर बस लेते कोई हैं। फुटकर काम भी मिल जाए 4 बजे के बाद ड्यूटी के बाद, अच्छा। उसे कर लेते हैं। कितने घंटे की ड्यूटी होती है आपकी? ड्यूटी होती है हमारी सुबह हम 7 बजे आए, 3 बजे चले जाए। और छुट्टी मिलती है आपके इस काम में? हाँ छुट्टी मिलती है 4। आपका काम में आपको सबसे बड़ा जोखिम क्या लगता है इस काम में? जोखिम का मैम बारिश पड़ जाती है, ज्यादा ठंड कोहरे पड़ते हैं, उस वक्त भी आपको काम करना पड़ता है? उस वक्त बारिश में भी करना पड़ता है। कचरे में कुछ ऐसा कभी आपको कुछ यादगार कोई ऐसी चीज मिली जो कीमती मिली हो? नहीं मैम ऐसा कुछ नहीं है, पर कंच बहुत लगे हैं हाथन में। अच्छा। जैसे हम कूड़े को दबा देते हैं रिक्शा में, काफी लगे मेरे तो हाथ में बहुत कंच लगे। जैसे बिगड़ के लोग कंच दे देते हैं हमें, ऐसे रख दें पन्नी में, हम तो ऐसे दाब दें उन्हें नीचे वो आते। ये अपील है कि मतलब लोग ऐसे कांच के टुकड़े आपको ऐसे ना दे के अलग करके दे। सरकार जो बोलती है कि आपको गीला कचरा अलग और सूखा कचरा अलग करके देना चाहिए, उस बारे में लोग करके देते हैं? मैम कुछ दिन तो लोगों ने कुछ न दियो, 10-12 ने, बाकी फिर सब एक करने लगे, फिर 100 अच्छा, फिर ला के देने लगे सब। अच्छा। सरकार और समाज जो है, सरकार आपके वर्ग के लोगों के लिए कुछ कदम उठाती है, उसकी अवेयरनेस है आपको? उसके बारे में कुछ स्कीम्स के बारे में पता है आपको? मैम कुछ नहीं उठाओ अभी तक हमारे लिए कदम, कोई कदम नहीं उठाओ। लेकिन सरकार की बहुत सारी स्कीम्स हैं जो हम आपको में बता भी देंगे। बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसमें आपके जो इकोनॉमिक क्लास के लोग हैं, आर्थिक रूप से जो कमजोर होते हैं, उसके लिए बहुत सारी स्कॉलरशिप होती है, उनके लिए स्कूल में भी रिजर्वेशन होता है ना। हाँ, तो उसका आपको लाभ जरूर उठाना चाहिए और अपने बच्चों को आगे पढ़ाना जरूर चाहिए, ठीक है। और एक बात, जो कांच वाँच लग जाते हैं तो कोई मेडिकल वगैरह की सुविधा आपको आपकी जो एसोसिएशन है, जो सफाई कर्मचारियों की भी कोई होगी ना, समिति हाँ, होगी, मैम, वो उठाती है? वो हमारा इलाज हो तो उसमें फ्री हो जाता है आपका इलाज? अच्छा, बच्चे को हमारो, अच्छा, पूरी फैमिली को होता है। हाँ, ESI में, हाँ ईएसआई जी, में इलाज होता है मैम। अच्छा, जैसे ज्यादा लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाए रोड पे, उसको भी इलाज होता है। अच्छा, उसका इलाज होता है। ज्यादा थोड़ी बहुत लग जाती है तो हम खुद करा लेते हैं उसे फिर। अच्छा, आप जब सेक्टर में काम करते हैं उसमें पशुओं का भी बहुत अतिक्रमण है। जी मैम। एकदम लोग खुला छोड़ देते हैं, जबकि सरकार बहुत सारे काम करती है, तो उनका जो वेस्ट होता है वो भी पूरा हम लोगों ने सड़क पे ही, जो कि आप लोग ही शायद साफ करते हैं, तो वो साफ करते वक्त आपको कुछ लगता है? और लोग भी अपना बोतल फेंक देते हैं, लोग भी सड़कों के किनारे, जबकि सरकार ने भी मना कर दिया है कि सड़कों के किनारे मल नहीं त्यागना है या कुछ भी, लेकिन लोग तो भी आज की डेट में सुधरते नहीं है। तो उसके लिए आप लोग या आपकी समिति कोई कदम उठाती है? मैम हम करते हैं सफा, उसे लोग हमते बोलते हैं जैसे, तो हम करते हैं पूरे में सफा उसे। झाड़ू लेकर साफ करते हैं, फिर बोतल ने इकट्ठे बीने, कागज पन्ने ने बीनते हैं, एक सरियासी ले लेते हैं, उससे बीनते डोलते हैं। तो ये सब का सारा दिन जब ऐसे काम आप लोग करते हैं और खाना भी आप लोगों को खाना होता है, तो कुछ ऐसा लगता है कि मैं नहाया नहीं हूँ, मैं ऐसे कैसे खाना खाऊं, ऐसा कुछ लगता है? मैम हम हाथ धोते हैं साबुन से, फिर नहा पाएंगे, ड्यूटी पे नहीं नहा पाएंगे हम। अच्छा, तो घर जाके नहाते हैं हम, तो यहाँ तो ऐसे खा लेते हैं हाथ मुँह धो। मतलब आप इसको एक काम की तरह देखते हैं और आप इस काम से आपको घृणा नहीं है किसी तरह की, आपने इस काम को अपना लिया है। अच्छा, आप लोग जब एक एज हो जाती है, जैसे कि आप 40 साल हो गई, 50, आपकी रिटायरमेंट की कोई एज है?
नहीं मैम, कोई रेज नहीं है। नहीं है, आप लोग काम करते रह काम सकते हैं। करते रहते हैं। लेकिन कुछ जैसे एज होने के बाद ये मेहनत का काम है, सारा झाड़ू लगाना, गटर की सफाई करना, कचरा घर घर जाके इकट्ठा करना। तो आपकी जो समितियां होती हैं, जो सरकार या जो संगठन काम करते हैं, ये आपके उत्थान के लिए कोई काम करते हैं? नहीं मैम, हमारे उत्थान के लिए कोई काम नहीं होता, हमें तो सिर्फ सुबह छोड़ दिया जाओ ना, काम करो बस। अच्छा, हर दिन आप एक ही रूट पे काम करते हैं कि अलग अलग रूट पे नहीं काम मैम, करते हैं? रूट अलग अलग होते हैं हमारे, जैसे बाहर रोड पे चले जाएंगे हम, अच्छा जी, स्टाफ कॉलोनी है इधर इधर भी जाएंगे, अच्छा जी, और स्टेडियम भी जाते हैं हम करने के लिए। अच्छा। काफ़ी दूर दूर चले जाते हैं हम। दूर दूर जाना फिर पड़ता वहीं पे आने के बाद अपना सेक्टर भी करते हैं। है। अच्छा, उसके बाद आपको सरकार से कुछ कहना चाहेंगे कि ये जरूर आपके वर्ग के लिए या निम्न वर्ग के लिए, जो आपकी कम्युनिटी है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तो बहुत सारे कदम उठाए हैं और सुझाए हैं। तो आप सरकार सभी इन्फोर्स हुए हैं, ये सरकार को आप कुछ कहना चाहते हैं कि एटलीस्ट हमारे लिए ये कदम तो जरूर उठाए जाने चाहिए? हाँ मैम, कहना चाहते हैं। बताइए क्या कहना चाहेंगे? मैम, जितने आदमी हैं हमारे, इनके लिए हमें कुछ सोचना चाहिए। ग्रेटर नोएडा में आज तक कोई सफाई कर्मचारी ना पक्को ना कैसे कुछ नहीं है। अच्छा, आप लोग सब- पक्के नहीं हैं? नहीं, सब ऐसी डेली बेज पे कर रखे हैं अभी 20-20, 22-22 साल। अगर आप लोग पक्के हो जाते तो आपको कुछ सरकार की तरफ से सुविधाएं मिलती हाँ हैं? मैम, कुछ सुविधा मिलेंगी। अच्छा, आप लोग कच्चे डेली वेज पे काम करते हैं, डेली डेली वेज का कुछ अमाउंट होगा उस पे काम हाँ, करते उसी हैं। पे करते हैं। आपकी जो फैमिली है या आपके रिश्तेदार हैं, वो आपके काम को लेके क्या सोचते हैं? मैम, वो कुछ नहीं सोचते, अब तो कहते हैं अपना कमाओ खाओ बस। अच्छा, और क्या सोचें। समाज में जब आप लोगों के बीच में जाते हैं तो वो आपके काम को मैम, खुद हम अपने आप पे कुछ बहुत नीचेपन लगता है। अच्छा, उनके आपको? आगे, दूसरे अच्छा, के आगे लगता है। अच्छा, जैसे हम कहीं जाएंगे अब तो आदमी कुछ और निगाहते देखते हैं। जैसे कोई यहाँ भी कोई प्रोग्राम होने लगो, हम काम तो पूरे दिन करेंगे, उनको जब खाने की बारी होगी ना, हमें दूर खड़े कर देंगे। ये चीज़ आपको खराब लगती है? बिल्कुल। ये एक्चुअली क्या है ना कि ये सब सोच की बात है, नहीं तो आपके और मेरे में सिर्फ एक पढ़ाई का ही तो अंतर है। इंसान आप भी हैं, इंसान मैं भी हूँ, है ना। लोगों ने ही ये बाउंड्रीज अपने आप ही मन में सोच लिए कि ये मेरे से नीचा है, ये मेरे से ऊंचा है। लेकिन फिर भी क्या आप मानते हैं कि अगर आपने पुरखों की बात सुनी होगी कि जैसे पहले जो जमींदारी सिस्टम था, वहाँ पर जो हालत थी और जो अब कंडीशन है, इसमें कुछ सुधार फिर भी आपको दिखता है? हाँ मैम, अब कुछ सुधार है, काफ़ी पहले से। सुधार है। काफ़ी पहले आपके बच्चों के साथ किसी तरह का कोई अव्यवहार किया जाता है कि इसके पिता ये करते हैं या उसके पिता ये करते हैं, तो इनको हमसे बच्चों के साथ ऐसा कुछ होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको कभी कोई इस तरह के काम करते हुए कुछ ऐसी चीज़, एक कोई ऐसा वाक्य हुआ है जिसने आपको बहुत खुशी दी हो? मैम नहीं, जब हमें बोनस मिलती है जब बहुत खुश होते हैं। दीपावली पे बोनस मिल जाती है तो हम बहुत अच्छा। खुश होते हैं मैम। जब दीपावली पे हाँ। लोग गिफ्ट देते हैं, बोनस देते हाँ, हैं, बोनस जहाँ आप मिलती काम है। करते हैं, तो आपको अच्छा खुशी बहुत मिलती अच्छा है? लगता है मैम, हम पे पैसे आते हैं काफ़ी, अच्छा, पूरा खर्चा चल जाता है त्योहार को हमारा। अच्छा। धर्मवीर जी, आज हमने जो आपसे बात की है ना, ये बात करके ना हमें बहुत अच्छा लगा। कम से कम हमें ये पता चलता है कि एक्चुअली ये काम ना हम रियलाइज़ नहीं करते हैं, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट काम होते हैं जो आप कर देते हैं, हमारे लिए कर देते हैं, जिसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। आपसे बात करके हमको बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।